घर से बाहर जाने के लिए निकले तब मौसम साफ था, लेकिन थोड़ी देर बाद आसमान में बादल छाए और झमाझम बारिश होने लगी। क्योंकि गली इलाका जाना पहचाना है, इसीलिए आप तो पानी में सावधानी से कदम बढ़ा के और ऊपर वाले को याद करते हुए अपने घर पहुंच गए। लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी की सड़कों में जगह जगह पर खतरा है। आपकी जरा सी चूक से आपकी जान जा सकती है और आप चोटिल भी हो सकते हैं, इसीलिए जरा संभल कर। हल्द्वानी की जख्मी सड़कें हादसों को न्योता देती हैं। इस मुल्क में जितनी मौतें बीमारी, बुढ़ापा या आतंकवाद से नहीं होती, उससे ज्यादा तो सड़क हादसों में हो जाती है। उत्तराखंड में सरकार भले ही सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावे करती आई हो, मगर राज्य में सड़कों के हाल बेहद खराब हैं। सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें हैं ही नहीं, या जहां की सड़कें मरम्मत की गुहार लगाते लगाते दम तोड़ चुकी हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इन जर्जर सड़कों की वजह से लोग काल के गाल में समा जाते हैं। राज्य में सड़क तंत्र को लेकर हर साल बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क तंत्र की हालत पस्त है। सड़कों की इन जर्जर हालत से जनता परेशान है। इसीलिए हमने कहा था कि इस देश में जितनी मौतें बीमारी या आतंकवाद से नहीं होती, उससे ज्यादा सड़क हादसों से होती हैं। वो घर से ठीक ठाक निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या फिर घूमने के लिए, मगर कभी बेकाबू वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और तो और गाड़ी वाले, कार वाले और बस वाले की जानलेवा रफ्तार से बचने के लिए किसी गड्ढे में जा गिरते हैं। अब गड्ढों से भरी इस सड़क को देखिए। ये सड़क भी अपनी सूरत पर रो रही है। ये सड़क कभी भी मौत की सड़क में तब्दील हो सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप हल्द्वानी के नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ये भी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। वैसे भी पानी नल के ना गड्ढे हैं यहाँ पर कई, वो लगातार हो ही रहे हैं, तो ये होता ही रहता है। जरा सी बारिश में होता है। ये तो काफी बारिश थी और बहुत भयंकर लापरवाही है। सारी गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ, देखना चाहिए। शिकायत सुन ली, सड़कों की हालत भी आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको बताएंगे चोरी पर सीना जोरी की बात। सड़क तो बदहाल है ही, लेकिन प्रशासन तो जैसे बेईमान है। ये जो गड्ढों भरी सड़क को आप देख रहे हैं, ये हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के निवास के पास की सड़क है। इतना ही नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है। अब जब विधायक जी की सड़कों का हालत ही ऐसी है, तो विकास की क्या ही हम बात करें। ऐसा नहीं है कि हमने अधिकारियों से बात नहीं की हो। जब हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बृजलाल अस्पताल के सामने की जो सड़क थी वो पूरी धंस गई थी। जब हमने PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की थी, तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ दिया। क्या कहा उन्होंने, पहले जरा ये सुन लीजिए। महोदय के समक्ष भी हम लोगों ने इस बात को रखा कि इस मार्ग में काफ़ी जगहों पर पानी की लीकेज होती हैं। इन लीकेज को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि पानी और बिटुमेन एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी की लीकेज को हमने पैच किया हुआ था, परंतु जब आज सुबह से जब बारिश लगातार हो रही है, तो उसकी पानी की बहुत हाई वेलोसिटी के कारण उसमें स्कारिंग हुई है और वो धीरे धीरे उसने पूरी लेयर को, हमारी DBM की लेयर को निकाल दिया है। अब पुनः हमारी जो क्रस्ट है अभी भी सुरक्षित है, कोई धसी नहीं है, रोड बिल्कुल सुरक्षित है। इसको हम टेम्परेरी अभी इसमें WMM के मटेरियल को भर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर लेंगे और हमारा जो यातायात है वो सुचारू 2 वे हो जाएगा। और इसका जो परमानेंट इलाज है, यानी कि DBM PC से, वो जब मौसम ड्राई हो जाएगा तो इसको हम ठीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं है। सर, हम पहले भी सड़कों पर निकले थे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं उधर उधर कहीं बहुत सारे गड्ढे थे और एक जगह पे मिट्टी से टल्ला मार दिया गया था। अब जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो मिट्टी है पूरी बह चुकी है। अब गहरा गड्ढा वहाँ पे, उस पर देखिए मैडम, फिर क्लियर करना चाहूँगा कि मिट्टी से किसी ज़माने में टल्ले लगाए जाते थे, वो भी पहाड़ की सड़कों में। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे मेन सड़क है, इसमें कोई मिट्टी के टल्ले नहीं लगाए जाते। यहाँ बिटुमिन से जब CM साहब आए थे, तो जहाँ जहाँ लीकेज थे उनको हमने पैचअप किया है। बिटुमिन की लेयर से किया हुआ है, इसको इमल्शन कहते हैं। इमल्शन सी लेयर के से हमने इनको पॉटहोल को भरा है और
जब भी यहाँ पर गड्ढे होते हैं तो तत्काल हमारी टीम दिन रात किसी समय भी इन कामों को कर लेती है। सर मैं रोकना चाहूंगी, बाकायदा हमने उस चीज़ को कवर करा था, हमने लोगों से भी जाना था कि यहाँ पर ये जो गड्ढा है इसमें मिट्टी क्यों डाली गई है, तो उन्होंने बताया था कि वो नीचे से जो लाइन, पानी वाली लाइन वाले लोग ठीक करके गए थे। उसके बाद वो जल संस्थान ने जिस समय अगर रिपेयर किया होगा तो उस समय की मिट्टी होगी, बाकायदा अगर वो हमें सूचित हो जाता टाइम पे तो हम उसको कॉम्पैक्ट कर लेते। हम लोग अपना काम मिट्टी से नहीं करते हैं, हमेशा बिटुमिन से करते हैं, इमल्सन से पैच का काम करते हैं। तो सुना आपने, कितनी आसानी से उन्होंने अपने किए का ठीकरा किसी और के सर पर डाल दिया। लेकिन ये जो सड़क के हालात हैं वो अपनी दशा खुद ही बयां कर रहे हैं। हालांकि हमारी टीम ने पहले भी ग्राउंड जीरो पर जाकर सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया था, सड़कों की बदतर हालत को दिखाया, लोगों की परेशानियों को भी सामने रखा, जिसके बाद नगर निगम की आंखें खुली। तो कल जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर निकली तो नगर निगम के कर्मचारी गड्ढों को भरते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन हमारी खबर का असर जरूर देखने को मिला है। इससे ये बात तो साफ है कि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक प्रशासन नहीं जगेगा। इसीलिए अपनी आवाज उठाइए और आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए JJN आपके बीच आता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम वादा करते हैं कि जनता की समस्याओं के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।